नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों से ध्वनि विज्ञान के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्वनि विज्ञान हिंदू सनातन धर्म का एक आधारभूत विधि या मेथड रहा है, विज्ञान के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। ध्वनि का उपयोग करके हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बहुत ही बलवान बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ कि यह विज्ञान बहुत ही गहरे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को बलिष्ठ बनाता है। इसलिए हमारे अभिवादन में भी राम राम शब्द को जोड़ा गया है और सभी मंत्रों के आगे ओम शब्द का उच्चारण किया गया है। हालांकि ओम अपने आप में शब्द नहीं कहा जाता, अक्षर और क्षर यह दो शब्द कहे जाते हैं। अक्षर अर्थात जिसका क्षय नहीं होता और क्षर अर्थात जिसका क्षय होता है। यह सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से पूरे 52 वर्णमाला निकली थी, जिसमें से कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षर बीज मंत्र के रूप में हम लोगों की बोलचाल की भाषा में पिरोए गए हैं, जिसमें कि अभिवादन राम राम भी है। राम में रा, आ और मा 3 अक्षर हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं और इनका उच्चारण करने से हमारे जो 7 चक्र हैं, जिसमें से कि जो मूलाधार चक्र है उसका बीज मंत्र है लम। दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका बीज मंत्र है वम। तीसरा जो चक्र है वह है मणिपुर चक्र है जिसका बीज मंत्र है रम। चौथा हृदय चक्र है जिसका बीज मंत्र है हम। पांचवा विशुद्ध चक्र है, उसका बीज मंत्र है यम। और उसके बाद आज्ञा चक्र है जिसका बीज मंत्र है ओम और सहस्रार चक्र का भी बीज मंत्र है ओम। राम राम शब्द में रा, आ और मा इन चक्रों के ही बीज मंत्र बोले जाते हैं। जब जब हम राम राम शब्द का उपयोग करते हैं तब तब हम इन चक्रों पर ध्वनि के द्वारा संघात करते हैं। इस तरह से इतना गहरा विषय हमारे दैनिक जीवन में अभिवादन के रूप में जोड़ दिया गया है। इसी तरह से ओम में आ, उ और मा 3 अक्षर होते हैं जो 3 अलग अलग चक्रों पर संघात करते हैं। इसलिए हर मंत्र के आगे ओम नाम का अक्षर जोड़ा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम अंग्रेजी भाषा के विषय में बात करें तो उसमें अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून उपयोग किया जाता है। अगर इसका हिंदी अर्थ किया जाए तो अच्छी सुबह। इससे तो बहुत हमारे शरीर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, इन ध्वनियों का कोई भी मीनिंग नहीं है। पर राम राम कहने से हमारे विभिन्न चक्रों पर ध्वनि का संघात होता है। यह बहुत गहरा है क्योंकि यह जो हमारे शब्द हैं, हमारे आकाश, कान और वाक, इन 3 चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जो कि स्रोत और वाक है, यह देवता कहलाते हैं और अगर वाणी को परिपुष्ट किया जाए तो यह एक दैवी शक्ति के रूप में काम करती है। आप लोगों से इस तरह राम राम अभिवादन की महिमा चर्चा करके मुझे बड़ा आनंद आया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मित्रों।